हेलो फ्रेंड्स, सनराइज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के सामने मैं विटामिन से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके उपस्थित हूँ, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। और जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये वैसे क्वेश्चन है जो कभी ना कभी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन। यानी क्वेश्चन की कमी तो नहीं है, आप कोई भी बुक उठाकर देख लीजिए, हर बुक में क्वेश्चन भरा होगा। लेकिन हमें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन सी फैक्ट पढ़नी है, इस समुंदर भरे सिलेबस में देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर एग्जाम को क्रैक करना है तो ये आपको जो जीएस सेक्टर का क्वेश्चन है, इसमें तो आपको बहुत ज्यादा परिश्रम की आवश्यकता है। और आप लोगों के सामने मैं वही रनिंग क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूं, जो कि बार बार कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है विटामिन की खोज। सर्वप्रथम किसने किया था? तो एफ.जी. हॉपकिंस ने किया था। ठीक है, सन 1911 ईस्वी में, 1911 देता है। ठीक है, तो 1911 ईस्वी में विटामिन का खोज हुआ था, जो एफ.जी. हॉपकिंस और एक और वैज्ञानिक है जिनका नाम है फ्रेडरिक। ठीक है, तो विटामिन एक कार्बनिक रसायन है जो हमारे शरीर में इसकी कोई ज्यादा मात्रा की उपलब्धता नहीं है, लेकिन हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए विटामिन सबसे आवश्यक चीज है। और विटामिन का प्रकार लगभग 20 प्रकार है। और विटामिन के प्रकार के अनुसार इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक जल में घुलनशीलता के आधार पे और दूसरा वसा में घुलनशीलता के आधार पे। विटामिन को 2 भागों में बांटा गया है। एक जल में घुलनशीलता के आधार पे, जल में घुलनशीलता के आधार पे यानी जल में कौन कौन से विटामिन सबसे अधिक घुलनशील हैं, तो विटामिन बी और सी। ठीक है, और वसा में कौन कौन से विटामिन घुलनशील है, तो विटामिन ए, ई, डी तथा के। ठीक है, तो इसी के प्रकार में विटामिन B1, B2, B3, B6 इस कई तरह के बांटे। ठीक है, लगभग इसके 20 प्रकार हैं। तो हम लोग समझते हैं विटामिन ए और बी का खोज किसने किया। तब विटामिन विटामिन ए और बी दोनों का खोज एक ही वैज्ञानिक है जिनका नाम है मैकुलन। क्या नाम है? मैकुलन। विटामिन बी और सी, डी, विटामिन बी, सी और डी, ए और बी का तो मैकुलन, और सी और डी का खोज इसका नाम है हॉलकट एम हॉपकिंस। यानी जिसने विटामिन शब्द जो विटामिन का खोज किए थे उसमें भी सम्मिलित है, और एक वैज्ञानिक है हॉलकट। कौन सा विटामिन जल में सबसे अधिक घुलनशील है? मैंने क्या बताया कि घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को 2 भागों में बांटा गया है। एक पानी में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। तो पानी में घुलनशील सबसे अधिक पानी में कौन सा विटामिन घुलता है? तो विटामिन बी और विटामिन सी। कौन कौन विटामिन? विटामिन बी और विटामिन सी। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। आपको 2 विटामिन का ऑप्शन एक साथ दे दिया जाता है, और उसमें आपको ऑप्शन को सही ऑप्शन को चुनना होता है। ठीक है, तो वहां पे आपको देखना है कि बी और सी किसके साथ है, वही आंसर आपका करेक्ट होता है। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तब वसा में घुलनशील ए,
डी, ई तथा के, ये चार प्रकार के जो विटामिन है ये वसा में घुलते हैं। कहाँ घुलते हैं? वसा में, यानी ये पानी में नहीं घुल सकते हैं। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो विटामिन के। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो विटामिन के। किस विटामिन की कमी से मनुष्य की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं? तो विटामिन ई। और विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता का भी नष्ट हो जाता है। तो विटामिन ई, इसका मुख्य स्रोत क्या होता है? इसका मुख्य स्रोत जो होता है अंकुरित बीज। अगर जनन क्षमता को मजबूत करना है तो विटामिन ई को भी आपको मजबूत करना होगा। जो अंकुरित बीज होते हैं उसको खाने से विटामिन ई भरपूर मात्रा में मिल जाती है। मानव शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है? तो कोशिका कहलाता है। क्या कहलाता है जी? कोशिका। और कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल। एक क्वेश्चन आप लोग बताइए, कोशिका का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है त्वचा होता है, और इस त्वचा की मोटाई जो होती है 1.95 mm। ठीक है। और त्वचा का रंग किस पे निर्धारित होता है? किसके कारण निर्धारित होता है? तो मेलानिन के कारण। लिख लीजिए, मेलानिन के कारण। त्वचा का जो रंग होता है निर्धारित किसके कारण होता है? तो मेलानिन वर्णक के कारण होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका तंत्रिका कोशिका, जिसको क्या कहते हैं? न्यूरॉन। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत, यानी इसको क्या कहते हैं? लीवर। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी। कौन सी हड्डी होती है? जबड़े की हड्डी होती है। आत्महत्या का थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम। आत्महत्या यानी सुसाइडल बैग के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाइसोसोम को जाना जाता है। और लाइसोसोम के खोजकर्ता कौन है? तो डी डुबे। लाइसोसोम का खोज किसने किया था? तो डी डुबे। और इसको किस नाम से जाना जाता है? तो सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है, आत्महत्या की थैली। कोशिका का पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? यानी लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? यहाँ पे सब मेंशन है। और क्रोमोसोम की टोटल संख्या कितनी होती है? तो 23 जोड़ी होती है। ठीक है। और लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। ठीक है। यानी 23 जोड़ा में ही एक जोड़ा इसमें मेंशन है। ठीक है। तो 23 जोड़ा जो होता है इस संख्या में कितने होते हैं? 46। पुरुष में क्रोमोसोम, यानी पुरुष में लिंग क्रोमोसोम कौन सा होता है? तो एक्स और वाई। क्या होता है? एक्स और वाई। स्त्री में लिंग क्रोमोसोम की संख्या कौन कौन होती है? एक जोड़ी होती है, लेकिन इसमें होती है एक्स एक्स। ठीक है। एक्स और एक्स जब लिंग गुणसूत्र मिलता है तो क्या किस चीज का निर्माण होता है? तो लड़की। यानी लड़की में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? तो एक्स एक्स। कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? एक्स एक्स। और पुरुष में कौन सा गुणसूत्र होता है? तो एक्स और वाई। एक्स और वाई, यानी पुरुष में एक्स और स्त्री में वाई, दोनों को मिलने से किसका निर्माण होता है? तो लड़का का निर्माण। ठीक है। ये एक जोड़ा होते हैं जो कि लिंग गुणसूत्र होते हैं। ठीक है। कोशिका का ईंधन किसे कहते हैं? कोशिका का ईंधन कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं, जिसको ग्लूकोज भी कहते हैं। और ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला क्या होता है? ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला होता है C6H12 और O6। ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया किसके द्वारा होती है? तो राइबोसोम के द्वारा होती है। और प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं? प्रोटीन
फैक्ट्री। किसे कहा जाता है? राइबोसोम। राइबोसोम। और राइबोसोम के खोजकर्ता का क्या नाम है? तो राइबोसोम के खोजकर्ता का नाम है जी पैलेड। राइबोसोम को पैलेट पार्टिकल भी कहा जाता है, जो कि प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये सारे के सारे प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। और जो क्वेश्चन को मैंने आंसर नहीं बताया है, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसा ही क्वेश्चन लेकर के मैं आप लोग के सामने उपस्थित रहूंगा। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।